अब हमारे सामने क्या कहा था, मैंने कहा था लिगेंड वो होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। और जो मेटल एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लुईस एसिड कह देते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, द लिगेंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इन इज कोवेलेंट इन नेचर। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, वो बेसिकली एक टाइप होता है किसका, कोवेलेंट का। कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, बेसिकली एक तरह से कोवेलेंट का ही टाइप होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको क्या कह देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, या जो है कोवेलेंट नेचर का होता है। ओके, इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी क्या होता है कि शेयरिंग जो है के कारण से जो है ये क्या होता है, फॉर्म होता है, प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड। और ये कौन देता है, लिगेंड जो है इलेक्ट्रॉन को देता है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड द लिगेंड। यानी कि जो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होता है या जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो किसके किसके बीच में होता है, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड के बीच में होता है। ओके, ठीक है। Each ligand should have at least one filled orbital containing a lone pair of electron। आप लोगों को पता होगा कि एटलीस्ट जब भी अगर कोई भी एक लोन पेयर या एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो एक ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा, सबसे सुनिएगा। मैंने कहा कि अगर कोई भी, देखो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड क्या करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, वो एक पूरा हो जाएगा। एस में एक होता है, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, एंड डी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसको आप पी एक्स, पी वाई एंड जो है पी जेड के रूप में जो है लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से जो हम लोग क्या करते हैं, इसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, और एफ में जो होते हैं 7 ऑर्बिटल होता है। जब भी एक लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा तो कंप्लीटली एक एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करेगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि यहाँ 2 है तो एक यहाँ भर दे और एक यहाँ भर दे ना, ऐसा नहीं करते। एक जब भी लिगेंड डोनेट करेगा तो या तो इसको भर दो या इसको भर दो। तो यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इसके अनुसार से जो हम लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ओके, यहां तक हम लोगों ने सीख लिया। इन कोऑर्डिनेशन, in order to accommodate the electron pair donated by the ligand, the central metal ion present in complex provided required number। जितना सेंट्रल मेटल को लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। अब आपके मन में आएगा सर क्यों ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है, तो बेसिकली इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। आज आपको ज्यादा समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिस कारण से क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन के इसके पास रखने की टेंडेंसी होती है, या इलेक्ट्रॉन को जो है क्या करता है, अपने पास रखता है। जिस कारण से जितना इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। ओके, ठीक है। दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग atomic orbital comparable energy to form equal number of new orbital called hybridized। बेसिकली अगर मैं समझाऊं क्या होता है कि अलग अलग जो है, जैसे मान लो कि एस और पी का यहाँ पे क्या हो जाता है कि ऑर्बिटल जो है मिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ये एस का ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या है, पी का ऑर्बिटल है। अब जैसे ही एस और पी का ऑर्बिटल है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों मिलेंगे और दोनों मिलके क्या कर लेंगे, एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसकी एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सेम होगी। अभी यहाँ पे इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जो है इसकी एनर्जी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि जो है 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया कि आपके सामने क्या है कि जितना मान लो कि एस और पी है। अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सपोज कीजिए कि आप लोग क्या करते होंगे कि 2 टाइप के लड्डू है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के लड्डू है। अगर जब 2 टाइप के लड्डू हैं तो वहां पे क्या होगा कि हम एक मोतीचूर का ले लेते हैं और एक बूंदी का ले लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों को तोड़ के एक नया फॉर्म कर देते हैं, सेम इसी टाइप का होता है। इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जो है काफी अलग होती है, इन दोनों से मिली हुई होती है। इनकी एनर्जी जो है ना बिल्कुल सेम होगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि ऐसे तो अलग अलग एनर्जी होगी, लेकिन जब ये ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं
तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यही बात ये कहता भी है, क्या कहता है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैंने जैसे आपको बताया कि एक एस का लिया और एक पी का लिया, दोनों को हमने क्या कर लिया, मिक्स करके, और हमने क्या कर दिया, एक नया हाइब्रिडाइज्ड बनाया, और उसकी एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ओके, द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन linearly overlap with filled orbital of the ligand to form coordinate covalent sigma bond। जब ये क्या होता है कि मान लो कि जब भी ये जो है ना हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये लीनियरली ओवरलैप करता है, अगर ये लीनियरली ओवरलैप करेगा तो ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसा भी बन सकता है और ये ऐसा भी बन सकता है। ये हमेशा लीनियरली का मतलब होता है कि एक ही लीनियर में, चाहे वो एक्स एक्सिस में हो, चाहे वाई एक्सिस में हो, चाहे जेड एक्सिस में हो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या कहते थे, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल होता, सपोज करो ये ऐसा कुछ बन रहा होता, तो यहाँ पे जो है पाई बॉन्ड का जो है फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जब भी अगर जो लीनियरली ओवरलैप करेगा तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, कोवेलेंट या सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड का जो है क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ठीक है, ओके, चलिए। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, एंड देयर ओरिएंटेशन स्पेस गिव डेफिनेट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स आयन। इसकी ना ज्योमेट्री हमेशा फिक्स होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योमेट्री हमेशा हर इंसान की फिक्स होती है। शेप जो है टाइम टू टाइम क्या होता है, किसी ने मार दिया, तोड़ दिया, तो जो है उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कई बार किसी का एक्सीडेंट होकर चेंज हो जाता है, या किसी के और भी कई कारण से जो है चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शेप चेंज हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। अच्छा, एक बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से 2-3 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। In the octahedral complex, if the n-1 d orbital are involved in the, they are called inner। Actually inner क्या होगा कि अगर जो d अंदर वाला यूज हो रहा होगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, अगर जो बाहर वाला हो रहा होगा तो sp3d2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, ये छोटी सी बात है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर, यानी कि अंदर वाला डी यूज होगा ना, तो इसको इनर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, और अगर जो बाहर वाला डी यूज होगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह देंगे। अच्छा, जो इनर होते हैं ना, अंदर में होते हैं, तो उसकी जो स्पिन होती है वो लो स्पिन होती है, इस बात को याद रखिएगा। जो है ये कैसा होते हैं, ओहो सॉरी, इसको रेड पेन से कर देता हूं। इसकी जो स्पिन होती है ना, लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जबकि ये क्या होता है, बाहर में होता है, तो यानी कि बाहर वाले जो आदमी होते हैं उसकी स्पिन ज्यादा होती है। जैसे आप लोग बाहर पास करके जाओगे तो आप जो है इधर उधर ज्यादा घूमोगे, लेकिन अगर जो घर के अंदर हो तो आपकी स्पिन क्या हो जाएगी, लो स्पिन हो जाएगी, यानी कि जो है कम हो जाएगी। इसी चीज को हम लोग कहते हैं लो स्पिन। और घर में रहते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, सारा काम जो है पेयर्ड करके करते हैं, मतलब जो आपस में मिलजुल के करते हैं। बस ये याद रखने के लिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। और यहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना। मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। आप लोगों ने पीएनबी का नाम सुना होगा, मैं पीएनसी का नाम सुनाता हूं। ठीक है, पीएनसी अगर जब फास्फोरस नाइट्रोजन कार्बन के कंपाउंड दिखे तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। ठीक है, वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है, वो ना सबको जो है धक्का मार के जो है अंदर कर देता है, जैसे अभी आपको समझाऊंगा कैसे। दूसरा,
एक है सो रहा है, ठीक है। अगर जो आपको सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख जाए तो वो कैसा हो जाएगा, वीक फील्ड हो जाएंगे। ये जो है ना आराम से सोया हुआ, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लेकिन ये क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। कैसे करते हैं ये चीजें आपको थोड़ी देर में जो है समझ में आएगी। आपको बस ये याद रखना है कि पीएनसी दिखे यानी कि फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन, वो कैसा बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपाउंड बनाते हैं। और जबकि सो यानी कि जो सोया रहता है वो कैसा बनाते हैं, वीक फील्ड। वैसे सोया रहता है तो कैसा होगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार से। जितना ज्यादा ओवरलैप होगा उतना ज्यादा जो है स्ट्रेंथ उसका बॉन्ड का हो जाएगा। ओके, यस सर। चलिए अब हम आपको ये 3 बातें याद रखनी है, बाकी हम सारी चीजें एक एक कॉम्प्लेक्स हम जो है आपको समझाएंगे। आपको याद रखना है कि ये तो सबको याद होता है, 4 तो होता है तो यानी कि टेट्राहेड्रल होता है। जब भी आपको दिखेगा तो 4 क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और अगर जब 4 डी ऑर्बिटल हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर का यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। और अगर इसको 5 रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हमारी क्लास में, सॉरी 12th क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम जो जो 4 और 6 के बारे में हम बात करते हैं, कभी भी हम लोग को 5 के बारे में बात नहीं करते। लेकिन जेई एडवांस जो है कई बार पूछता है, इसीलिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है इसका नाम दिया हुआ है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपको याद रखना 4 है तो यानी कि टेट्राहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। कब टेट्राहेड्रल होगा, कब स्क्वायर प्लेनर होगा, आपको थोड़ी देर में जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन 6 होगा तो हमेशा ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर वो डी बाहर वाला यूज हो रहा है तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटर डी। अगर जो अंदर वाला यूज हो रहा होगा तो इनर कहेंगे। और इनर वाले में जो होता है वो क्या होता है, लो स्पिन होता है, पेयर्ड होता है। जबकि बाहर में क्या होता है, हाई स्पिन होता है और क्या होता है, अनपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं, सारी बातें जो है आपको समझ में आएंगी। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये समझा तो मैं पीछे की सारी पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैं सबसे पहले ना इसकी प्राइमरी वैलेंसी निकालता हूं। आप लोगों को दिख रहा है प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, बताइए। प्राइमरी वैलेंसी हमने क्या कहा था, कोई तो बताएं। मैंने कहा था प्राइमरी वैलेंसी निकालने के लिए जो भी सेंट्रल मेटल है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो बताओ यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, निकेल का निकालना है तो एक्स मान लेंगे। सीएन पे कितना होता है, -1 होता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -4। और ओवरऑल चार्ज कितना, -2, तो एक्स पे चार्ज कितना हो गया, 2 हो गया। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या इतनी सी बात क्लियर है। सेकेंड हम इससे क्या निकालेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। तो बताइए सेकेंडरी वैलेंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, क्यों हम नहीं कह पा रहे कि ये टेट्राहेड्रल रही या स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि आगे हमें पता लगेगा। अच्छा मुझे बताइए इसका EN क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मैंने बताओ क्या बताया था, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 टाइम्स इनटू कोऑर्डिनेशन नंबर। आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है। अगर जब पढ़ते तो इतनी दिनों से मैं रिकॉल भी करा रहा हूं तो आप लोगों को याद होना चाहिए। सिर्फ क्लास में आने से आपको याद नहीं होगा जब आप एक बार जो है याद रखने का प्रयास नहीं करोगे। ओके, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया 2, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया 2 इंटू 4, तो हमारे पास यहां से कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 5, और यानी कि कितना हो जाएगा, सॉरी 8 में से 2 जाएगा 6, ठीक है। और 6 यानी कितना हो जाएगा, 33। यहां से इसका हमने क्या निकाल लिया, 33, फोर्थ वन। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूँ, 1 या यही निकाल दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका निकालोगे, सेंट्रल मेटल यानी कि निकेल का निकालते हैं। निकेल का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है कितना होता है, 27 होता है, यहां हमने लिख भी दिया है। ओके, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, निकालने के लिए हमने तरीका बताया था
एस एस पब्लिक स्कूल एंड डी, ठीक है, डीपीएस हम लिख देंगे बाद में। अब देखो इसको हमने कहा था 1 2 3 4, 2P 3P एंड 3D। ओके, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो है यहां तक तो हमें पता है कितना होता है, 20 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, अब देखो ध्यान से, निकेल तो है नहीं, क्या है, निकेल +2 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, निकेल +2 है। तो मैं इसी चीज को कैसा लिख सकता हूं, आर्गन 18 और यहां पे मैं लिख देता हूं 3D7 एंड 4s2। ओके, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये जो हमने क्या करा, अब देखो निकेल +2 है तो ये निकेल का, सॉरी, अब निकेल +2 का लिखता हूं, यहां पे निकेल प्लस का लिखता हूं, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। अगर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, एस से निकाल देंगे, और जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D7 एंड 4s0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन था, हमने किससे निकाल दिया, एस से निकाल दिया। यहां तक तो आप लोगों को मेरे ख्याल से किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने जो निकेल +2 का निकाल लिया। अब देखो ध्यान से, यहां पे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 3D में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं ताकि कि हम जो अच्छे से बना सकें। Ni+2 कितना हो जाएगा, आर्गन 18 एंड 3D7 एंड 4s0। ओके, अब देखो 3D को हम लोग लिखते हैं, तो क्योंकि जब भी जहां से हम लोग निकाल रहे हैं तो इस प्रकार से निकाल रहे हैं, 3D 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग लिख देते 3D7 एंड 4s0 है तो 0 एंड 4p 0 है। ओके, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं कैसे भरते हैं, 1 1 पहले भरते हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक एक 7 है, तुमने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, इस प्रकार से जो पहले एक एक भरा और फिर जो हमने क्या कर दिया, पेयर कर दिया। बोले यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है? नो सर। अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, सारे पॉइंट को आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग जो है आगे, फिर मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर ये किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ओके, अब हमें क्या करना है कि आपके पास बताओ कि इस बार जो CN है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? आपको मैंने बताया कैसे पहचानना है कि आपको, हाँ, आपको मैंने क्या कहा था, PNB की जगह ना याद रख के पंजाब नेशनल कॉर्पोरेट याद रख लीजिए, जिससे जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पे CN जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है बता दीजिए। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा कि जब हमने कहा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करता है ना, इसको धक्के मार के अंदर कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हमारे पास क्या हो जाता है कि इसको क्या करने लगता है, धक्के मार के जो क्या कर देगा, अंदर कर देगा। अब जैसे ही अंदर कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अब आपके सामने क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो यानी कि जिसका स्ट्रॉन्ग होता है उसका चलता है। यस सर। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहले से पेयर थे, ये भी पेयर थे, ये इसको दे देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बच जाएगा। ओके, यस सर। और यहाँ पे इस प्रकार से जो है वापस हमारे पास लिख देंगे। देखो ये 4 है तो हमें ये तो पता है या तो टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा। अब देखो यहाँ पे जो CN है वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा 2,
Yes, sir. यहाँ पे इसको 2 देगा। Cn कितने आपके पास? टोटल 4 है, सॉरी 1 2 3 4 5 1 मिनट। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास Cn है और ये क्या करेगा, इसको एक लोन पेयर देगा, और यहाँ पे Cn है, इसको एक लोन पेयर देगा, और यहाँ पे Cn है, इसको लोन पेयर देगा, और यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने, 4 ही तो हैं, 4 लिगेंड है तो 4 लोन पेयर देगा। तो यहाँ पे देखो पहला हम किसका यूज कर रहे हैं, डी का, फिर किसका यूज कर रहे हैं, एस का, फिर किसका यूज कर रहे हैं, sp2 का। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। आपको मैंने बताया था कि Yes, जब आपके सामने DSP2 आ जाए तो आपकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। देखो ये सारी चीजें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, ओके, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। देखो कितने सारे क्वेश्चन को ये सॉल्व करता है, आप लोग खुद देखिएगा। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब मैंने इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, क्योंकि भाई ये आया है तो इलेक्ट्रॉन तो लेके आएगा। अब मुझे बताइए कि ये पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कैसे पहचानोगे आप? देखो क्या इसके अंदर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, Paramagnetic. पारामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, पारा मैग्नेटिक हो जाता है। अब वैसे भी याद रख सकते हो, पारा पर मतलब होता है अकेला अकेला। ठीक है, इसका नेचर कैसा हो गया, पारामैग्नेटिक हो गया। अब हम 7 पॉइंट की बात करते हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। ओके, इसका हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। अगर जब मैग्नेटिक मोमेंट जो है म्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला n इंटू n+2 होता है। n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं, बस एक बार सारी चीजें आप लोग देखोगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 1. और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √3, और √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1.7। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, BM बोहर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या हो जाती है, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस प्रकार से हो जाए। ओके, अब मुझे बताओ कि हमने जो है, अगर पारामैग्नेटिक होगा तो कैसा कंपाउंड होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा। याद रखिएगा, पारामैग्नेटिक होगा तो कैसा कंपाउंड होगा, Color. कलर्ड कंपाउंड होगा। हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है सारे पॉइंट को हम लोग जो है एक एक करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने ये सारी निकाल लिया, यहां से हमने जो है और क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया। ओके, एक और पॉइंट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या कंपाउंड है, NiCN4। ठीक है, हाँ बोलिए भूमिका। सर गलती से हो गया था। ओके ठीक है, टेट्रासाइनाइडो, टेट्रासाइनाइडो और क्या हो जाएगा, निकेल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे की सारी बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि इन सब चीजों से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। बोलिए क्या आप लोगों को ये समझ में आए, इतनी सारी चीजें जो हमें क्या करनी होती है, यानी कि जो है निकालनी होती है। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। सर मैग्नेटिक मोमेंट रिपीट करना। ओके,
मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली आपको देखना होगा जो है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। यहाँ पे देख, यहाँ पे जो है एक ही है क्योंकि बाकी सब तो फिल है, जिस कारण से हमने इसका क्या नाम दे दिया 1 है, तो यहाँ पे 1। अगर जब 2 होता तो क्या करते, 2 डालते। अब एक एक करके ना अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने जो डायग्राम यूज किया है वो कैसे कैसे यूज किया है। ओके, और कोई तो नहीं है पीछे, नहीं, इसका पीछे वाला समझाएगा। अब इन्होंने क्या लिया है, NiCN4, जो मैंने बताया है वही इन्होंने कंपाउंड लिया है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सेंट्रल मेटल आयन जो है वो क्या है, निकेल 2+ है, और इसका जो है कैसा हो जाएगा, निकेल जो है कितना है, ठीक है, 3d8 and 4s 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने भी 28 ही लिया था ना, 27, सॉरी 28, निकेल 28, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, ओके, और तो कहीं नहीं, 3d8, ओके, चलिए ठीक है, मैं यहीं से एक बार जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, निकेल CN का होल यहाँ पे चेंज है, -4 है, खैर हमारा बाकी सारी चीजें सही है, बस यहाँ पे निकेल का जो है क्या हो जाएगा कि जो है एटॉमिक नंबर जो है कितना है, 28 है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, निकेल 27, 28 कोबाल्ट होता है, सही है यार, क्यों हम भी गड़बड़ा रहे हैं, 27 ही होता है निकेल, कोबाल्ट 28 होता है, ये क्वेश्चन है कोबाल्ट 28 का। कि हमारे पास क्या होता है, 27 निकेल, 28 कोबाल्ट, 29 कॉपर, 30 जो है जलन होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो आपके सामने क्या दिया हुआ है, NiCN4 पे -4 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी एंड EN जो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल देता हूं कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 27 होता है, अभी जस्ट हमने निकाला, आर्गन 18 और 3d7 एंड 4s2, तो ये कितना हो जाएगा, निकेल 27 हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे निकेल पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखो, CN माइनस है, हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, -4 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, ओके। यहाँ पे हमारी जो है x की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अब देखो ध्यान, हाँ, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो निकेल का क्या है, 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो है 3d7 है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, S है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, P है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3d7 है एंड 4s2 है, और ये कितना है, 4p जो है 0 है, ओके। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे कितने हैं, 2 है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इसको पेयर्ड कर देगा, यहाँ पे जैसे ये आएगा तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। जैसे ही पेयर्ड करेंगे तो ध्यान से देखिएगा कैसा हो जाता है, इन्होंने ये गलत लिखा है, Ni2+ है, CN मेरे ख्याल से यहाँ पे 2- होगा, तभी ये पॉसिबल है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 4s0, और इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयर्ड करा देंगे। जैसे ही हम लोगों ने पेयर्ड करा दिया, 1 2 3 4,
5। ये दो तो पेयर हो गए, ये दो पेयर हो गए और ये दो पेयर हो गए और एक खाली है और यहाँ पे S और यहाँ पे क्या हो जाएगा P। यहाँ का D यूज करेंगे, यहाँ का एक S और यहाँ पे P का कितना यूज करेंगे 2। क्यों हम लोग P का 2 यूज करेंगे? क्योंकि हमारे पास कितने लिगेंड है? 4 ही लिगेंड है। एक यहाँ पे डोनेट करेगा, एक यहाँ डोनेट करेगा और दो यहाँ पे डोनेट कर देगा। तो जैसे ही डोनेट करेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? DsP2। क्यों? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। और जैसे ही डोनेट करेगा तो एक नया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहा है। इस D और ये P और ये जो है 2P, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये D है और ये S है और ये P है। तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं? मिक्स करके जो है एक हाइब्रिडाइज्ड बना लेते हैं और यहाँ पे 4 हो जाएगा 1 2 3 4 और इसको हम लोग क्या कह देंगे? DsP2, DsP2 एंड DsP2। ओके, यहाँ पे इसकी ज्योमेट्री कैसी आ जाएगी? DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा। नहीं, अगर आपके पास sp3 होता तो टेट्राहेड्रल होता और अगर जो DsP2 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3d8, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 1 हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? 27। अच्छा, एक बार कोई देखेंगे कि निकेल का कितना है? 27 है या 28 है? 3d8 27 क्या होता है? कोबाल्ट 28 निकेल होता है। 28 अच्छा सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा। ओके सॉरी, बाय मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा और जैसे ही पेयर्ड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो है DsP2 और यहाँ पे जो अनपेयर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनपेयर्ड जो है 0 है और अनपेयर्ड 0 है तो ये कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? डाई मैग्नेटिक हो जाएगा। ओके, और आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस वन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो अनपेयर्ड है तो 0 है तो यानी कि कितना हो जाएगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? COF6 के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो कोबाल्ट का हमारे पास कितना हो जाएगा तो बताना चाहेंगे? 3। ओके, यहाँ पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, 3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कोबाल्ट का? बोलिए तानवीना, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? नो सर। ओके, मैं एक एग्जांपल फिर से लेता हूँ। COF6 यहीं पे ले लेता हूँ। मैं एक एग्जांपल इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर B04 में या जो है आप लोग एक क्लास आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा फिर। यस सर। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। कल आप लोगों को मैं, छुट्टी ही है ना, तो कल आप लोगों को मैं 5 बजे ही बुला लूंगा। ये भी फिर से रिकॉल करा दूंगा और CFT भी बता दूंगा। सर मेरा स्कूल है कल। अच्छा, आप लोगों का तो 5 बजे तो नहीं होगा ना? सर 5 बजे पहुंचती हूँ घर। अच्छा ओके, ठीक है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमारे पास क्या है कि CO यहाँ पे Fe6 है, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या कर लेते हैं? कोबाल्ट का होता है कितना? 27 होता है। एटॉमिक नंबर जो है कोबाल्ट का कितना हो जाता है? 27 होता है। मैं एक एक करके समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। CONH3 का होल 6 एंड टू द पावर कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। है कुछ नहीं, अगर ये ध्यान से सुनिएगा तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ ज्यादा इसमें वो है नहीं। ओके, एक एक करके ध्यान से सुनिए। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा कि इस पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3, 0 होता है NH3 का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। थर्ड हम लोग क्या निकालेंगे? EAN निकालेंगे। ओके, तो EAN कितना हो जाएगा? आपको पता है एटॉमिक नंबर 27 माइनस और यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 6।
तो हमारे पास कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 36। अब फोर्थ वन हम लोग क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा एस एस पब्लिक स्कूल एंड डीपीएस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि 1 2 आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो निकालने आता है ना, यस यस सर। सर। बस, और उससे और ज्यादा हमें पूछना भी नहीं है। 2p एंड 3p और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d। अब यहाँ तक मुझे पता है कितना होता है 20 होता है, तो हमारे पास कितना है 27, तो यहाँ पे हमने कितना डाल दिया 27 डाल दिया। ओके, अब यहाँ पे मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ शॉर्ट में, आर्गन 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d7 एंड 4s2। ओके, यहाँ तक अगर आपको किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अगर जो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए, अगर जो ना समझ में आया हो तो। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है, ये सारे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। तानवी, यस सर। अगर जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं और आपको मैं बताता हूं आपके सामने क्या है। अब यहां से समझने वाली बात है। अब देखो 3d7, अब आपके पास देखो कोबाल्ट से आपने कितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 3 निकालोगे कोबाल्ट पे, यानी कि कोबाल्ट 3+ होगा ना, तो कहां से निकालेंगे 2 यहां से निकालेंगे और 1 कहां से निकाल देंगे, यहां से निकाल देंगे। तो कोबाल्ट +3 के लिए हम क्या करेंगे, आर्गन 18 और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 3d6 एंड 4s0, क्योंकि 2 यहां से निकाल लिए और 1 यहां से निकाल लिया, क्योंकि मुझे 3 निकालना है तो हमने क्या करा इस प्रकार से निकाल लिया। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा डी, तो डी में हमने जो है इस प्रकार से हमने आपके लिए जो है बना दिया 1 2 3 4 एंड 5। एस आपके सामने ये होगा, मैं यहां लिख भी देता हूं 3d 4s एंड 4p। ओके, अच्छा मुझे बताइए 3d में अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक करके भरते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 भरते हैं। ठीक है, यहां तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे सामने क्या है, NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस सर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, सबको पेयर करा देगा। तो ये पेयर कराएगा तो ये इसको पेयर करा देगा, ये यहाँ पे पेयर करा देगा, और जैसे ही ये पेयर कराएगा 1 2 3 4 एंड 5, अब ये क्या कर देगा, सबको पेयर करा देगा, तो ये वाला इधर चले जाएगा और ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे जो है ये हो गया। बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बता दीजिए। नो सर। ओके, ठीक है। अब यहाँ तक हम लोगों ने ये सारी चीजें जो है सीख ली। अब देखो ये 3d है और ये 4s है और ये 4p है। अब हमारे पास लिगेंड जो है NH3 डोनेट करने के लिए है, तो ये क्या करेगा, यहां से NH3 एक लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्योंकि हमेशा जब भी डोनेट करता है तो क्या करेगा, एक लोन पेयर को डोनेट करता है। तो हमने आपको बताया भी था कि हमेशा क्या करेगा, एक एक जो है ऑर्बिटल को फिल कर देगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और ये 4 है और ये 5 है, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने 6 लिगेंड है। ये क्या करेगा 6 लिगेंड को फिल कर देगा। अब जब फिल कर देगा तो इसका देखो यहाँ से D2 हो गया और ये क्या हो गया S हो गया, और यहाँ पे P कितना यूज कर रहे हैं 3, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ कि ये पारामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेट। डायमैग्नेटिक, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा हो गया डायमैग्नेटिक हो, सॉरी डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अगर आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या है 0 है। आपसे पूछा जाए ये कलर्ड है या नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है डायमैग्नेटिकली क्या होता है कलर होता है।
अच्छा ये बताओ कि यहाँ पे डी ऑर्बिटल कहाँ का यूज हो रहा है, इनर का हो रहा है, इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अच्छा देखो यही इसलिए पूछा भी है, CONH3 में ये क्या है, इनर कॉम्प्लेक्स है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जबकि NiNH3 का होल 6 2+ में ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल है। ठीक है, तो अब हम एक बार जो है Ni हम जो है निकाल देते हैं, यही पे एक पेज ऐड करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, NiNH3 का होल 6 और टू दी पावर कितना है, +2। ठीक है, मैं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी नहीं निकालता हूं, सीधे सीधे मुझे पता लग रहा है निकेल जो है कितना है, Ni+2 है। तो यहाँ से इसका निकेल का हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। तो आर्गन 18, ठीक है, और आपके पास कितना हो जाएगा, निकेल 28 होता है तो 3D8 एंड 4s2 हो जाएगा। और जैसे निकेल +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, Ni आर्गन 3D8 एंड यह कितना हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। अब इसका हम लोग लिखते हैं D 1 2 और 3 4 एंड 5, ये कितना हो जाएगा 3D, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s, ये कितना हो जाएगा 4s, और ये कितना हो जाएगा 4p। ठीक है, ओके। अब देखो ये NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 भरेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 5 6 7 एंड 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि आपके सामने ना, अब हमारे पास यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड तो लिगेंड है, लेकिन ये जब भी डी यूज नहीं होगा ना ऑक्टाहेड्रल में, दो जब तक डी नहीं होंगे तब तक हम लोग यूज नहीं करते हैं। या बेसिकली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको कहा जाता है कि हम अगर जब भी ऑक्टाहेड्रल का केस आए तो वहां पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए कि 2 डी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पेयर्ड करते तो एक ही हो जाता है, तो इसीलिए ये कैसा रह जाता है, ऐसा ही रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर वाले डी को बुलाना पड़ेगा, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ND कहते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 4D यूज करेंगे। N-D होता तो हमने क्या कहते हैं, यानी कि इनर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और अगर अब बाहर वाला यूज करते तो हम लोग क्या कहेंगे, आउटर कॉम्प्लेक्स करेंगे। हमारे पास 6 लिगेंड है, तो एक यहां देगा, एक लोन पेयर यहां देगा, क्या हो गया, ओके, एक लिगेंड यहां देगा, एक यहां, जैसा है ओके, एक ऐसा होगा, एक यहां देगा, टोटल 6 लिगेंड है, तो यानी कि 3 1 4 हमने यहां से भरना शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा sp3d2, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ओके, अच्छा इसका बताओ ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक है, ओके, इसका मैग्नेट पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, n इंटू n+2, और n यहाँ पे कितना, 2 अनपेड है, एक ये है और एक ये है, कितना हो गया 2, और 2 + 3 5, और ये कितना हो जाएगा √10 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ कलरलेस है या जो है कलर्ड है, तो कलर है, पैरामैग्नेटिक जब होता है तो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि बाहर वाला डी यूज हो रहा है, तो यानी कैसा हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे बार बार घुमा फिरा के। एक और चीज हम ध्यान से आपको बता देते हैं, जैसे कि NiCN4-2 है। ठीक है, हमने यही वाला बताया था। अब यहाँ पे वापस से चलते हैं, आपके सामने COFe6-3 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा इन्होंने ना एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे
आपको अगर जो 6 दिखे ना तो हमेशा कह देना वो कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल का केस होगा। जब भी आपको दिख जाए तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल का केस होगा। अब ज्योमेट्री आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि जब सेमी होगा तो आपसे क्या पूछेगा, कौन सा नेचर है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, इस प्रकार से आपसे क्या पूछेगा, बेसिकली वो जो है पूछेगा। ओके, हम यहाँ से कोबाल्ट का जो है क्या करते हैं, जो है निकाल लेते हैं। तो कोबाल्ट 28 होता है, ये जो है कितना हो जाता है 28, तो यानी कि 28 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, आर्गन 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3d 7 और हमारे पास कितना है 4s2 और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा 3d6 एंड 4s0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले एक एक भरते हैं फिर पेयर्ड करते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड तो पेयर नहीं करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे एस का भरेगा या पी का भरेगा और हमारे को क्या लेना पड़ेगा, डी का लेना पड़ेगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो पेयर कराते, जबकि यहाँ पे पेयर नहीं होगा तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक एस का यूज करेंगे, 3 पी का यूज करेंगे और 2 डी का यूज करेंगे। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। ठीक है, D2। अब देखो यहाँ पे इन्होंने जो है एक प्रकार से बनाया और सब में जो है अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉन को फिल करके जो है दिखा दिया। ओके, बाकी 3 बचे तो उसको एज ए खाली रख दिया। और ये कैसा है, हमने बाहर वाला यूज किया तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, आउटर जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब देखो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो यानी कि जो है एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 और 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका जो है 6 इंटू 24 और 28 4 जो है वैल्यू जो हो जाती है करीब करीब जो 4.8 हो जाती है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना, जितना यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैल्यू आएगा ना 4 पॉइंट उतना ही आएगा। अगर जब 1 है तो 1.7 आता है, 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग सीधे सीधे जो है ऑप्शन पे जो है क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, अब आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार जरूर सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन में तो समय नहीं बचा, ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है। Yes.